हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन क्या डीएनए वर्सेस आरएनए के डिफरेंसेस को देखने वाले हैं, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है, जिसका आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आपका रिवीजन है वो बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आप अगर जाते हैं क्लियर कट एंड नीट क्लियर करके तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर अपन इसके डिफरेंसेस देखते हैं, इस साइड अपने पास डीएनए है और इस साइड अपने पास आरएनए है। ठीक है, तो इधर अपन फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर है स्ट्रक्चर वाइज देखें तो यहाँ डीएनए अपने पता है डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है और आरएनए अपने को पता है सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर स्ट्रक्चर होती है। अपन अपने आगे बायोटेक में पढ़ता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, वो भी एक अलग कंसेप्ट है, बट ये जनरल की डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर और सिंगल स्टैंडर्ड। अब देखते हैं शुगर अपने पास डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में क्या होती है, राइबोस शुगर होती है। अब देखें नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, तो अपने पास डीएनए में होते हैं एटीजीसी। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एटीजीसी। जबकि अपने पास आरएनए में क्या होते हैं, एयूजीसी। थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है आरएनए में, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, अब बेस पेयरिंग देखते हैं कि कौन कौन से बेस की पेयरिंग होती है आपस में। तो यहाँ पे अपने डीएनए में देखें तो एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, तो एडेनिन यूरेसिल के साथ पेयर करता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही पेयर करता है। बस यहाँ फर्क क्या आ रहा है, डीएनए में थाइमिन है और राइबोसोम में क्या अपने पास यूरेसिल है। अब अपन को पता है ए से टी बाइंड करेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाइंडिंग होती है। सेम यहाँ पे रहने वाला है, एडेनिन से यूरेसिल बाइंड करेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी ग्वानिन साइटोसिन दोनों में ही अपने पास 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अपने क्या पाती है, बाइंडिंग होती है। ठीक है, बॉन्ड्स बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए अपने पास लोकेशन में सेल में देखा जाए तो कहाँ का है, न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए पाया जाता है। जबकि आरएनए हर जगह नहीं पाया जाता, आरएनए न्यूक्लियस में पाया जाएगा और न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। बात खत्म। ठीक है, अब अपन देखते हैं फंक्शंस क्या क्या है अपने पास डीएनए के। तो डीएनए के फंक्शंस अपने पास पता ही है अपने को, एज ए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि मोर स्टेबल है और ये स्टोर करता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, जो एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन करती है अगली जनरेशन में। ठीक है, ये अपने पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीन्स में। ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा और डायरेक्ट ट्रांसमिशन करेगा। जबकि अपने पास आरएनए क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। न्यूक्लियोलस में भी अपन ने देखा आरएनए फैक्ट्री होती है। ठीक है, हेल्प्स इन एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बस यहाँ यही पंगा आ जाता है कि यहाँ स्टोर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, ये स्टोर करेगा और एक्सप्रेस करने का काम कौन करेगा, आरएनए करेगा। यही मेन डिफरेंस है। बेस्ट कौन स्टोर करने में अपने पास पूछ लिया जाए तो डीएनए है, और एक्सप्रेस करने में कौन है, एक्सप्रेस करने में अपने पास आरएनए है। अब स्टेबिलिटी देखें कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब देखा जाए तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है केमिकली और स्ट्रक्चरली भी। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन नहीं होती, एक ऑक्सीजन कम है तो वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू आरएनए। यहाँ यही डिफरेंस दे रखा है, लेस स्टेबल ड्यू टू सेकंड पे अपने OH लगा होता है, मोर रिएक्टिव एंड इजीली डिग्रेडेबल। एक OH ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, लेस स्टेबल हो जाता है। अब लेंथ देखें तो डीएनए बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, मिलियंस में होती है इनकी लेंथ, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वेरी लॉन्ग। और जनरली आरएनए अपने शॉर्टर ही होते हैं, 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड में इतने खत्म हो जाते हैं। टाइप देखें तो अपने एनसीईआरटी में डीएनए का 1 टाइप दे रखा है, जबकि आरएनए अपने 3 टाइप के दे रखा है, mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है, अब अगले देखते हैं अपने पास रोल इन म्यूटेशन। म्यूटेशन कैसे होता है, मतलब इनका क्या रोल है म्यूटेशन होने में। तो डीएनए का रोल है म्यूटेशन होने में कि बहुत स्लोअर रेट पे क्या करेगा म्यूटेशन है। क्यों? क्योंकि केमिकली और स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ये क्या है, लेसर स्टेबल होगा, मतलब लेसर रेट पे क्या करेगा अपने पास म्यूटेशन होगा। मोर स्टेबल है लेकिन म्यूटेशन अकर होगी स्लोअर रेट पे। जबकि आरएनए क्या है, ज़्यादा फास्ट म्यूटेट करेगा क्योंकि लेस स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड 2' पे। अब लाइफ स्पैन देखा जाए तो डीएनए का ज़्यादा होता है और आरएनए का क्या होता है, शॉर्टर होता है, क्योंकि जल्दी क्या करता है, म्यूटेट करता रहता है। इसी वजह से आरएनए शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। अब अपन शॉर्ट में इसकी क्या बोलते हैं, लास्ट में अपन अगर देखें तो डीएनए है वो मोर स्टेबल होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा और नेक्स्ट स्टेशन में यानी नेक्स्ट जनरेशन में पास करने का काम करेगा। जबकि आरएनए का देखें तो ये लेस स्टेबल होगा, एक्सप्रेस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया, और प्रोटीन सिंथेसिस का काम आता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सेंट्रल डॉगमा आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से आगे प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन होना, यानी कोड का जनरेट होना। ठीक है, तो जहाँ अपने पास एनसीईआरटी में दे रखा है कि डीएनए से जो आरएनए बनाया जाता है वो mRNA बनता है। ठीक है, डीएनए से जो बनता है वो mRNA बनता है। तो यहाँ अपनी क्या है, डीएनए और आरएनए के मोस्ट डिफरेंसेस खत्म होते हैं। यहाँ डीएनए के डिफरेंसेस देखिए, यहाँ आरएनए के डिफरेंसेस देखिए। प्रॉपर्टी एनसीईआरटी बेस्ड है और ये टेबुलर फॉर्म में आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहीं हमारे लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो